Hello dear children, welcome back once again to Happy ICC class with Amin sir. Children, last time we discussed about the alluvial soils. The topic was types of the soils. Now today's topic is black soils. Now why we call them as the black soils? Because their color is black. Clear? Last time we discussed about the alluvial soils. Alluvial soils slightly look like yellow brown. But these soils are in black color, so we call them as black soils. Now also these soils are called as regur soils locally, regur soils, and also they are called as black cotton soils. Now cotton soils इसलिए इनको बोलते हैं क्योंकि these soils are ये मोस्टली इस्तेमाल होते हैं कॉटन को ग्रो करने के लिए, इसके क्रॉस वगैरह बनते हैं, ये तो शायद आपको जानते होंगे, उसको उर्दू में कपास बोलते हैं कॉटन को. नाउ ये जो है सॉइल्स ये हजारों साल पहले, लाखों साल पहले बन चुके हैं एक उस रॉक से, मोस्टली उन एरियाज में जहाँ पे वॉल्केनिक एरप्शन हो चुकी है इंडिया में, साउथ इंडिया में, पेनिनसुलर प्लेटू में, उन इलाकों में लाखों करोड़ साल पहले वॉल्केनिक एरप्शन हो चुके हैं ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स की वजह से. ये आपने पढ़ा होगा फिजिकल फीचर्स में 9th क्लास में. तो उनकी वजह से जब लावा फ्लो करता है, मैग्मा बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ लावा, ज़मीन के अंदर जब मैग्मा जो मटेरियल होता है मोल्टन मटेरियल उसको मैग्मा बोलते हैं, लेकिन जब बाहर आता है इसको लावा बोलते हैं. तो ये लावा फ्लो की वजह से हजारों करोड़ों लाखों सालों पहले ये जो मटेरियल सेपरेट हो चुका है साउथ इंडिया में, मोस्टली कुछ इलाकों में, मैं आपको बता दूंगा अभी वो कहाँ कहाँ पे. तो उन इलाकों में जो बाद में इरोजन की वजह से, पानी की इरोजन की वजह से, विंड इरोजन की वजह से जो सॉइल्स बने हुए हैं वो बने हुए हैं ब्लैक सॉइल्स. तो मोस्टली उस साउथ इंडिया में जहाँ पे ये लावा फ्लो रॉक्स पाए जाते हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट टाइप की रॉक जो है दैट इज जियोलॉजिकली कॉल्ड एज बेसाल्ट. ये बेसाल्ट रॉक जो होती है ये मोस्टली साउथ इंडिया के कुछ इलाकों में पाई जाती है, अभी मैं बताऊंगा आपको. तो उन उसी रॉक की इरोजन की वजह से उन एरियाज की जहाँ पे ये बेसाल्ट रॉक एरियाज है उनके इरोजन की वजह से ये ब्लैक सॉइल्स बन चुके हैं. तो किन इलाकों में मोस्टली ब्लैक सॉइल्स इंडिया में होती हैं? सो ब्लैक सॉइल्स मोस्टली आर फाउंड they are mostly found in areas of Deccan Trap. ये दक्कन ट्रैप ये दक्कन ट्रैप कौन सा इलाका हो गया? दक्कन ट्रैप. दक्कन तो इज अ हिंदी वर्ड, अभी इंग्लिश में इस्तेमाल भी होता है इधर ज्योग्राफी वगैरह में. दक्कन हो गया साउथ इंडिया. तो ट्रैप इलाका वो होता है जहाँ पे ये लावा ट्रैप हो चुका है. उस पुराने लाखों करोड़ सालों पहले जब लावा बाहर निकला तो उन्हीं जगहों पे ये फैल के जम गया है, बाद में उनकी इरोजन की वजह से सॉइल्स बने. तो दक्कन ट्रैप में कौन कौन इलाके हैं? इसमें जहाँ पे आपको ये कॉटन सॉइल्स मिलते हैं, समझ रहे आप? तो कॉटन सॉइल्स वहाँ पे होंगे. एक तो हो गया गुजरात का इलाका, ठीक है, महाराष्ट्र का इलाका, गुजरात महाराष्ट्र का इलाका हो गया थोड़ा सा. उसके बाद मालवा प्लेटू भी हो गया. इन प्लेटूज में ये मिल जाता है. मालवा के बाद छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ में भी ये आपको मिलेगा ब्लैक सॉइल्स मोस्टली. ये बाकी जगहों पे भी है थोड़ा थोड़ा, मगर इन इलाकों में ज्यादा है. मालवा प्लेटू के आसपास जहाँ पे मध्य प्रदेश भी है, एमपी मध्य प्रदेश एरिया में भी, इस क्या नाम है, महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी, छत्तीसगढ़. तो मोस्टली इन इलाकों को हम दक्कन ट्रैप बोलते हैं. मोस्टली इलाके बेसाल्ट रॉक के बने हुए हैं. तो इन इलाकों में ये ब्लैक सॉइल्स हमें मिलते हैं. तो ये ब्लैक सॉइल्स किस चीज़ों के उगाने में काम आती हैं?
ये जी जनाब आते हैं मोस्टली उगाने में, इनसे क्रॉप्स जो ग्रो करते हैं वो हो गए क्रॉप्स। नंबर 1 कॉटन, इम्पॉर्टेंट क्रॉप। सबसे ज़्यादा ये सॉइल्स इस्तेमाल होते हैं कॉटन को ग्रो करने में। फिर इसमें वीट भी ग्रो करते हैं, तो इस रॉक्स में भी ऑयल सीड्स भी ग्रो करते हैं मोस्टली। तो इसमें शुगर केन भी ग्रो होता है, ये आप याद रखोगे ऑब्जेक्टिव्स में भी। ये सारे कॉटन, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉटन है, सबसे ज़्यादा ग्रो कल्टीवेशन जो होती है वो उगाया जाता है कॉटन। वीट भी, ऑयल सीड्स भी, शुगर केन भी इसमें ग्रो करते हैं। ठीक है जी, मोस्टली ये चीज़ें जो है ग्रो करते हैं ब्लैक सॉइल्स में। कुछ और चीज़ें भी इसमें ग्रो करते हैं, जैसे मिलेट्स। ये मिलेट्स क्या होते हैं? मिलेट्स मोस्टली राजस्थान, मध्य प्रदेश में ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, एमपी में भी, गुजरात में भी। वो हो गए 3 क्रॉप्स जो होते हैं, ज्वार आपने सुना होगा, बाजरा एंड रागी। ये 3 क्रॉप्स जो है जिनको मिलेट्स बोलते हैं, मोस्टली एक कंज्यूम करते हैं वहाँ पे ज़्यादा, राजस्थान में या एमपी में, गुजरात में वगैरह में। तो इन इलाकों में ये हमें ब्लैक सॉइल्स मिल जाती हैं। ठीक है जी ना। उसके बाद ये ब्लैक सॉइल्स जो है इनमें कौन कौन से मोस्टली मिनरल्स होते हैं? तो ब्लैक सॉइल्स में आपको मोस्टली जो मिनरल्स होंगे वो है ब्लैक सॉइल्स में, इसको इस तरह लिखूंगा यहाँ पे, ब्लैक सॉइल्स mostly contain minerals like, एक तो इसमें है पोटैश सबसे पहले, और इसमें लाइम भी है। लेकिन ये जो ब्लैक सॉइल्स है इनमें आपको ज़्यादा तौर पे फॉस्फेरिक एसिड नहीं मिलेगा जो आपको उसमें ओलिवर सॉइल्स में मिलता है। पोटैश होता है, लाइम होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट भी होगा। मैग्नीशियम भी होगा। ये 4 चीज़ें मोस्टली इन सॉइल्स में होती है। एक तो पोटैश, दूसरा लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट, एंड तीसरा चौथा जो है वो है मैग्नीशियम। लेकिन इन सॉइल्स में फॉस्फोरिक एसिड जो होते हैं वेरी लेस contents of phosphoric acid। इसमें फॉस्फोरिक एसिड बहुत कम होता है, इसलिए याद रखोगे आप। पोटैश, लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, ये सबसे ज़्यादा इनमें होता है। ठीक है जी। और इनमें एक क्वालिटी होती है इन ब्लैक सॉइल्स में, वो क्वालिटी कौन सी क्वालिटी है? वो है जी कि इनमें एक कैपेबिलिटी है इन ब्लैक सॉइल्स में। वो कैपेबिलिटी क्या है? चूंकि ये बने हुए हैं बेसाल्ट रॉक के, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये बने हुए हैं ऐश से। ऐश तो जानते हैं जब कोयला जल जाता है या लकड़ी जल जाती है, या पत्थर भी कंप्लीटली जलेगा ड्यू टू हाई टेम्परेचर्स की वजह से, तो उसके बाद में ऐश रह जाती है, तो वो राख जिसको हम बोलते हैं, उसी राख टाइप से की तरह ये सॉइल्स बने हुए हैं। तो इनमें ये कैपेबिलिटी एक है कि जब ये ब्लैक सॉइल्स होते हैं वेट, व्हेन दे आर वेट, तो इनको क्या हो जाता है? ये बन जाते हैं चिपचिपे जैसे, स्टिकी।
ठीक है। लेकिन जब ये होते हैं ड्राई, व्हेन दे आर ड्राई, जब ये खुश्क हो जाते हैं, पानी इनमें कम हो जाते हैं, तो इनमें क्या हो जाता है, ये बन जाते हैं, ये श्रिंक हो जाती है, ठीक है, ये श्रिंक हो जाती है। और उस श्रिंक होने की वजह से इनमें क्या हो जाता है, दे डेवलप क्रैक्स। इनमें क्रैक्स हो जाते हैं इन सॉइल्स में, जब ये ड्राई हो जाती है, जब ये सूख जाते हैं, पानी कम होते हैं, तो इनमें क्रैक हो जाते हैं। और वो क्रैक के जरिए ये सॉइल्स अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, एक तो हवा, और हवा में ये फिर वाटर कंटेंट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है जी। लेकिन एक क्वालिटी इनमें ये है कि ये रिटेन करते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ रिटेनिंग द मॉइस्चर। ये रिटेनिंग द मॉइस्चर क्या होता है, चूंकि ये बेसाल्ट रॉक के बने हुए मोस्टली होते हैं, ऐश टाइप के होते हैं, रॉक टाइप के होते हैं, तो इनमें ये कैपेबिलिटी एक बढ़ जाती है कि ये पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। आप ये घर में भी कभी कर सकते हो, अगर आप किसी जगह कोयला जलाओगे या लकड़ी वकड़ी जलाओगे, तो उसके राख जो बनती है, उस राख पे अगर आप पानी डालोगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्टिकी हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही पानी एब्जॉर्ब करेगा। बहुत पानी एब्जॉर्ब करने के बाद वो थोड़ा स्टिकी बन जाता है। नहीं तो जितना भी पानी आप उसमें डालोगे, वो क्या लगता है, वो ड्राई ही है अभी लगता है। आप उसको हाथ में उठाओगे, ऐसा खुरदुरा सा लग जाएगा। लेकिन जब उसमें ज़्यादा पानी आ जाता है, तो वो क्या बन जाता है, चिपचिपा, वो आपको हाथ में लग जाएगा, स्टिकी बन जाता है। तो इसी तरह ये सॉइल जो है, ब्लैक सॉइल, चूंकि ये बेसाल्ट रॉक के बने हुए, ऐश टाइप के होते हैं, लावा के बने हुए थे, इनके सेडिमेंट्स ऑलरेडी ड्राई बहुत होते हैं, जिसके वजह से इनमें पानी को एब्जॉर्ब करने की, जज़ब करने की कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। इसीलिए ये किस में इस्तेमाल होते हैं, मोस्टली ये कॉटन को ग्रो करने में मोस्टली इस्तेमाल होते हैं। अब ये कॉटन को मोस्टली ग्रो करने में क्यों इस्तेमाल होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि जब कॉटन की प्लांट तैयार होती है, उसमें बॉल आ जाती है, कॉटन बॉल उसको बोलते हैं, फल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिस बॉल से कॉटन बैग में निकालते हैं इंडस्ट्रीज में बेच के। तो ये कॉटन बॉल जो होती है, जब ये प्लांट में आ जाती है, तैयार होती है, तो उसके बाद इसको धूप चाहिए, पानी नहीं चाहिए, इसको बारिश भी नहीं चाहिए। बारिश होगी तो ये खराब होगी ये बॉल, तो इससे इसको कम से कम एटलीस्ट चाहिए 4 मंथ, 120 दिन, 130 दिन इसको ऐसे चाहिए पानी के बगैर। तो चूंकि अगर इन दिनों में पकने के टाइम में इस बॉल को अगर प्लांट को बारिश गिरेगी, तो ये बॉल ही खराब हो जाएगी, कॉटन की फसल ही खराब होती है। इसलिए किसान लोग इनको कभी देखभाल से बहुत ही केयरफुली इरिगेट करते हैं, नहीं तो बहुत गैप छोड़ के बहुत गैप्स के साथ साथ पानी देते हैं इन प्लांट्स को। मगर दूसरी कैपेबिलिटी इन सॉइल्स की अपनी होती है कि ये पानी को रिटेन करती है। जब बारिश नहीं होती है, जब पानी नहीं दिया जाता है, ये इरिगेट नहीं करते हैं लैंड्स को, तो ये आहिस्ता आहिस्ता प्लांट जो है वो अंदर से इन सॉइल से पानी को निकालता है, और इसी तरीके से फिर ये प्लांट ग्रो करता है और कॉटन की फसल भी अच्छी होती है। लेकिन अगर केयरलेसली, लापरवाही के साथ किसान लोग इन कॉटन को जब तैयार होता है ज़मीनों में अगर इरिगेट करेंगे लापरवाही के साथ, तो वो प्लांट्स में भी लग जाता है, कॉटन बॉल्स को भी लग जाता है, तो प्लांट खराब हो जाता है, उसकी फसल ही खराब हो जाती है। इसीलिए ये पकने के टाइम में इस प्लांट को चाहिए एटलीस्ट 4 मंथ्स पानी के बगैर, बारिश के बगैर और फ्रॉस्ट के बगैर। तो ये पानी कहाँ से लाता है ये प्लांट, ये लाता है ज़मीन के अंदर से, क्योंकि ज़मीन के अंदर मॉइस्चर काफ़ी होता है, इसमें कैपेबिलिटी होती है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की। सो दिस वाज अबाउट द ब्लैक सॉइल्स। और थोड़ा थोड़ा चलते चलते मैं आपको ये बता दूं हल्का सा एरिया कि ये दक्कन ट्रैप्स का इलाका मामूली से मैप पे मैं आपको समझाने के लिए, चूँकि मैप्स तो ये सही मैं ये तो बनता नहीं है, मैं आपको बस सिर्फ समझाने के लिए ये आपको बता रहा हूँ। ये दक्कन ट्रैप्स का इलाका कौन सा है, ये साउथ इंडिया जो है पेनिनसुलर प्लेटू, एक तो ये हो गया गुजरात का इलाका, यहाँ पे जो है
आपका जनाब ये ब्लैक सॉइल्स मोस्टली इस इलाके में, गुजरात के बीच में इस हिस्से में, फिर और ये इलाका सारा ऑलमोस्ट, ये इलाका आपका सारा ऑलमोस्ट ये है। इसमें महाराष्ट्र का भी हिस्सा आ गया, इसमें गुजरात का भी हिस्सा ये आ गया, इसमें महाराष्ट्र का भी, इसमें इस मध्य प्रदेश का भी, और थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा छत्तीसगढ़ का भी इलाका। मोस्टली इन इलाकों में दक्कन ट्राइब, ये मालवा पलाइटू भी इधर से आ गया थोड़ा, तो ये पूरा इलाका जो मोस्टली हम बोलते हैं इसको दक्कन ट्राइब बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल्स यहाँ पे होंगे, फिर यहाँ भी है थोड़े, इधर भी, मगर वो मामूली से, मगर मोस्टली ब्लैक सॉइल्स इंडिया के इस इलाके में, सेंट्रल इंडिया, ये दक्कन ट्राइब का इलाका जो है। ठीक है जी चिल्ड्रन, तो ये दिस वाज समथिंग अबाउट द ब्लैक सॉइल्स। आई होप कुछ चीज़ें आपने रिटेन की होगी जहन में, और अगर कोई मसला भी होगा तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, और जल्दी हर दिन हम इंशाल्लाह दुआ करना अभी कि हमें कोई इवेंट ना हो जाए, और अनइंटरप्टेडली बगैर रोक टोके आपके लेक्चर्स में अपलोड करूँ हर दिन, 1 2 2 3 दिन के हिसाब से, और आपको भी पढ़ने का भी मौका मिलेगा। ऑब्जेक्टिव्स नोट करके रखा करो, फाइनल एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा करो, कोई ज़रूरत हो तो कांटेक्ट किया करो। बाकी खुश रहो, शादाब रहो, और सिटी ब्लेस्ड। थैंक यू।